फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहाँ कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा फिर वो क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है लालू यादव के लड़के। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई? तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं, इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शराबबंदी से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिहार की गरीब जनता का करीब 20,000 करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। जन स्वराज पदयात्रा में लगे प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने दोनों की योग्यता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को 9वीं पास तक बता दिया। वैसे प्रशांत किशोर अक्सर ही परिवारवाद को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सम्राट चौधरी की योग्यता पर भी सवाल खड़ा करते हुए परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा इन दिनों मधुबनी में चल रही है। मधुबनी जिले के चनौरागंज में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान ही क्या है? उनकी पहचान सिर्फ इतना ही है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। वे तो 9वीं पास आदमी हैं। वो कहीं से पीएचडी किए हुए हैं तो बताएं कि किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी पास किए। उन्होंने कहा कि 9वीं पास आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, जबकि बिहार में 9वीं पास व्यक्ति को एक नौकरी भी नहीं मिल सकती। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की योग्यता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, यही उनकी पहचान। उसी आधार पर भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई और पीएचडी किए हुए। मैंने क्रिकेट की बात कही भी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे, इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में। हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव है। आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है, उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि 9वीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहाँ कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा फिर वो क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है लालू यादव के लड़के। यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे हैं। हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं कि सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई? तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं, इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा को भी और कोई नहीं मिला है। उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। ये बात सिर्फ लालू यादव और शकुनी चौधरी की नहीं है। मैं ये आंकड़ा हर जगह देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक, सांसद बने हैं, चाहे जिस दल से बने, वो 1250 परिवार के लोग ही हैं। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में महंगाई का कारण शराबबंदी ही है। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल के दाम अधिक हैं। जमीन रजिस्ट्री करने में भी लोगों को ज्यादा रुपया का चालान कटाना पड़ता है। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। सरकार की शराबबंदी करना गलत है, इसमें कोई नीति नहीं है।
दरअसल पूरे बिहार में घर घर शराब पहुंचाया जाता है डिलीवरी की तरह, जिस कारण से बिहार सरकार के राजस्व में काफी घाटा हो रहा है। शराबबंदी से शराब कारोबारी और भ्रष्ट अधिकारी के पॉकेट में मोटा पैसा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी बिल्कुल गलत है। नीतीश सरकार द्वारा बिहार में शराबबंदी कर राजस्व पूर्ति के लिए डीजल, पेट्रोल, जमीन रजिस्ट्री एवं अन्य चीजों पर ज्यादा राजस्व लिया जा रहा है, जिसका सीधा असर बिहार की आम जनता पर पड़ रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसा प्रमाण है कि शराबबंदी के जरिए किसी राज्य, किसी देश, किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो? दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भारत नहीं, दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक नैतिक उत्थान किया हो। दूसरा तर्क ये दिया गया कि शराबबंदी इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। मैंने इसका भी खंडन किया है। जो लोग भी महात्मा गांधी को पढ़े हैं, समझते हैं, महात्मा गांधी ने शराबबंदी को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर उसकी बात कही है। राजनीतिक कानून की बात उन्होंने, सरकारी कानून की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि सरकारों को, समाज को ये काम करना चाहिए इस दिशा में कि शराब लोग न पिए। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा कि लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वेजिटेरियन रहिए। कल होकर उसी आधार पर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन खाएगा उसके घर पर छापा पड़ेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर कहेगा गांधी जी ऐसा कह रहे थे। भाई, गांधी जी ने ये नहीं कहा था। गांधी जी ने ये कहा कि समाज और शासन दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब पीने की जो बुरी आदत है उससे अलग रहें। अब नीतीश कुमार आधा कचरा ज्ञान लेकर पता नहीं कहां उन्होंने कहा। मैं रोज 1 साल से ये चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार खुद, उनके सरकार में या उनका कोई अफसर गांधी जी का लिखा हुआ वो वाक्य दिखा दें जहां गांधी जी ने ये कहा हो कि सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। ना गांधी जी ने ऐसा लिखा ना कहा। तो दो बातें, दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप आर्थिक सामाजिक लाभ पा सकते हैं। दूसरा, गांधी के नाम पर इसको आप लोगों के आंख में धूल झोंकिए मत। और तीसरा, अगर आपने खुद की विद्वता से इसको लागू किया है तो जमीन पर तो ये लागू है नहीं। बिहार में शराबबंदी, शराब के दुकानों को बंद करने का अभियान है। शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो भाई, पूरे दुनिया में आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है। इसका मतलब वो चीजें बिकनी थोड़ी ना बंद हो गई। अमेजोन से जो चीज बिक रही है, फ्लिपकार्ट से जो चीज बिक रही है, तो घर पे आ ही रही है। शराबबंदी से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिहार की गरीब जनता का करीब 20,000 करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो शराब माफिया है, जो भ्रष्ट अफसर है, उसके जेब में। वो पैसा लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। और समाज में अवैध शराब के कारोबार, शराब माफिया, अवैध शराब से होने वाली मृत्यु, जो युवा है वो काम करने के नाम पे शराब के धंधे में उनका लिप्त होना, अलग अलग तरह के नशा का करना, महिलाओं का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करना, ये तो सारी बातें हर दिन चर्चा में, हर दिन चर्चा में। इसलिए शराबबंदी पर तो लोग बात करना ही छोड़ दिए भाई। उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल और पेट्रोल यहाँ 8 से 10 रुपए महंगा है, वो शराबबंदी का परिणाम है। आप यहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रेंट पे घर लेना चाहते हैं, जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसका इंडिया में सबसे ज्यादा दर बिहार में है, वो भी शराबबंदी का परिणाम है। तो आपको आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, इसका कोई फायदा है नहीं। पूरे समाज को आपने मतलब शराब के अवैध कारोबार से जोड़ दिया। और इसका जो एक और बड़ा नुकसान हुआ वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर। जितना पुलिस प्रशासन तंत्र है वो शराबबंदी लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको छुपाने, बढ़ाने में लगा हुआ है। और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया है, जो काम है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।